हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले सालों के क्वेश्चंस जो अब तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड। उन सब का यूज करते हुए हम अब पिछले सालों के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जहां पे आप ये सीखोगे कि बोर्ड में आपको क्वेश्चन किस तरीके के दिखेंगे, किस तरीके के मिलेंगे। कहीं आप चौक मत जाना कि इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि आपको घुमाते हैं। वो होते बहुत सिंपल है लेकिन घूम के आते हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे आए हैं। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पिछले सालों के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असर्शन द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम of equations 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 is consistent is 4। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है। पहले वैल्यू ही निकाल के देखते हैं। देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है 4 अपॉन 2। फिर देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 कितना है p अपॉन 2। फिर क्या होता है C1 अपॉन C2, C1 कितना है 8 अपॉन 2। देखो अच्छा P की तो वैल्यू क्या बन सकती है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दिख रहा है 4 बनेगी, यहां से क्या बनेगी, यहां से 2 बनेगी। तो P वो बोल रहा है कंसिस्टेंट इज P। क्या कंसिस्टेंट इज P है, फॉर P इज इक्वल टू 0 इट इज इनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये तो इनकंसिस्टेंट होगा ना। क्यों इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि देखो ये तो इक्वल नहीं है ना। देखो ये इक्वल नहीं है, सॉरी यार। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ गए, नॉट इज इक्वल टू p1 अपॉन c1 अपॉन c2। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट का केस। जबकि उसने क्या बोला है कि ये कंसिस्टेंट होगा 4 पे, जबकि है क्या ये इनकंसिस्टेंट का केस है। इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। फर्स्ट तो फॉल्स है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। द सिस्टम इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2 is consistent with the infinitely many solutions if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अच्छा ये तो ट्रू है। कैसे ट्रू है, आपको पता ही है कि ये वाला केस a1 upon a2 अपॉन b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 कंसिस्टेंट होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पे। और ये कौन सा केस है, कौन सा केस है, हमने पढ़ाया था पीछे, बताओ कौन सा केस है ये, कंसिस्टेंट वाला केस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, ए तो फॉल्स है और आर ट्रू है, तो कौन सा आंसर लग जाएगा इसमें, डी। इसका ऑप्शन होगा डी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है डी पे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, सो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये केस चेक कर लेंगे कौन से में होता है। ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए यूनिक के केस में। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, और C1 देखो यहां पे C1 कितना है 0, यहां पे -1 है। तो C1 अपॉन, इसका तो केस ही नहीं है, लेकिन A1 B1 अपॉन B2 भी इक्वल होना चाहिए। तो ये A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसको तो चेक ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, ध्यान देना जरा, इस बात पे ध्यान देना, इसको चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। अगला चेक करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस दिस। तो इसको चेक कर लो, x कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन a2 कितना है 2। फिर ये आ गया हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन 2।
ये तो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन हमें तो वो केस चाहिए जिसमें इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलिए चेक करते हैं अगला वाला, सी वाला। इसमें इस केस में चेक करते हैं, एक्स A1 क्या है 1 अपॉन A2 कितना है, ये भी 1 है। ये आ गया हमारा A1 A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। सी के केस में क्या होगा 1 अपॉन 1 और B1 अपॉन B2। B1 कितना है वो 1 अपॉन B2 कितना है -1। अच्छा ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये सॉल्व करोगे 1 आएगा या -1 आएगा। तो ये वाला केस ऐसा हो गया जिसमें A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 के है। तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन लग जाएगी हमारी, ऑप्शन लग जाएगा थर्ड। कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन थर्ड। हमें वो वाला केस देखना था जहां पे यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमने चेक कर लिया, वो सी के केस में हो रहा है। इसमें भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो 1 अपॉन 1। ठीक है, इसमें भी 1 अपॉन 1, तो ये तो इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये वाला केस भी नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। स्टार्ट करो। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर इज 59। द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर दे रखी है हमें, फादर की एज कितनी है x और डॉटर की एज कितनी है, डॉटर की एज है हमारी, डॉटर की एज है y। वो बोल रहा है कि जो फादर की एज है यानी कि x और 3 टाइम्स ऑफ डॉटर, मतलब बेटी की उम्र को 3 गुना करना है। बेटी की उम्र कितनी है 3 साल, y, बेटी की उम्र कितनी है y, तो इसका मतलब वो 3y हो जाएगी, 3 गुनी हो गई। उन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 59 होना चाहिए। अब चेक कर लो, इक्वेशन बन गई x प्लस 3y। x प्लस 3y कौन सा ऑप्शन लग रहा है हमारा, सी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है पिछले साल 2026 के पेपर में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक के हैं, कुछ क्वेश्चन एडवांस के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा अपना। x and y are the complementary angles such that x upon y is equal to 1:2. Express the given information as the system of linear equation in 2 variable and hence solve it. इसे सॉल्व भी करना है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना जरा सा। देखो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। दैट मींस, और वो दोनों एंगल कितने हैं x और y, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमें पहले ही दे रखी है, x अपॉन वाई इक्वल टू कितना है 1/2। ये दे रखा है हमें x अपॉन वाई इक्वल टू 1/2। तो ये बहुत ईजी सा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन हो गई सेकंड। पहला काम तो हो गया हमारा, लेकिन उसने ये भी बोला है कि इसको सॉल्व करो। तो आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं उठा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है, यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो x प्लस इस y की वैल्यू 2x है, यहीं पे पुट कर देते हैं। 2x इक्वल टू 90 कितना हो गया 3x इक्वल टू 90, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 90/3, दैट इज कितना आ गया 30। x इज इक्वल टू आ गया 30, और अगर x 30 है और दोनों का सम 90 है तो y कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 60 हो जाएगा, तो y हो जाएगा हमारा 90 माइनस 30, तो y कितना आ गया 60। दोनों का सम आ गया, दोनों इक्वेशन। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना 26 में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और रेशियो को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दोनों का सम कितना है 90, रेशियो दे ही रखा है आपको। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, आंसर आ गया। चलिए अब अगला आ जाओ बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है केस स्टडी है, लास्ट ईयर आई हुई है। देखो, सीमा डेली गोज टू पार्क टू एक्सरसाइज ऑन मशीन अवेलेबल देयर। सीमा जाती है पार्क में, जो कि आपने देखा होंगे आजकल मॉडर्न पार्क हो गए हैं जहां पे आजकल बाइसिकल और कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लगी होती हैं। व्हेन सीमा स्पेंड 15 मिनट्स ऑन एक्सरसाइज बाइसिकल एंड 30 मिनट्स ऑन डबल क्रॉस वॉकर। अगर वो 15 मिनट एक्सरसाइज करती है बाइसिकल से और 30 मिनट एक्सरसाइज करती है डबल क्रॉस वॉकर से,
तो उसको घड़ी पे शी रिसीव्ड अ मैसेज ऑफ बर्निंग 435 कैलोरीज ऑन हर फिटनेस वॉच। फिटनेस वॉच होती है ना, तो उस पर एक मैसेज आता है कि आपकी कैलोरी हो गई है बर्न कितनी, 435। व्हेन शी स्पेंड 30 मिनट्स ऑन एक्सरसाइज बाइसिकल एंड 40 मिनट्स ऑन दिस डबल क्रॉस वॉकर, शी रिसीव्ड मैसेज करती है वो कि इतना उसकी कैलोरीज बर्न हो गई। टू फाइंड द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न पर मिनट ऑन ईच मशीन, फाइंड द फॉलोइंग दिस। तो सबसे पहले तो इसके इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बन जाएंगी, बिल्कुल सिंपल, लेट द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न्ड पर मिनट बाय बाइसिकल एक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से पहले हम उसको मान लेते हैं, किसको, डबल, क्या था हमारा, डबल क्रॉस वॉकर, क्या मान लिया हमने, वाई। ओके, पर मिनट हमने मान लिया कि उससे कैलोरी बर्न हो रही है बाइसिकल से कितनी, एक्स, और हमने मान लिया क्रॉस वॉकर से पर मिनट कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, वाई। ओके, तो देखो जरा, अगर 15 मिनट एक्सरसाइज करे वो किससे, बाइसिकल से, इसका मतलब टोटल कैलोरी कितनी बर्न होगी बाइसिकल से, 15 इंटू एक्स। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 इंटू एक्स प्लस, अब देखो, और वो क्रॉस वॉकर से कितनी देर का एक्सरसाइज करती है, 30 मिनट, और 1 मिनट में कैलोरी कितनी बर्न होती है, वाई। तो टोटल कैलोरी कितनी बर्न हो जाएगी, 30 इंटू वाई। ठीक है, 30 इंटू वाई, और टोटल कैलोरी कितनी बर्न होती है, टोटल कैलोरी बर्न होती है हमारी 435। इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा सेम इसी तरीके से, अगर 30 मिनट उससे एक्सरसाइज करे बाइसिकल से, तो इसका मतलब 30x प्लस, और उससे कितनी एक्सरसाइज करे, वो क्या एक्सरसाइज करे, 40 मिनट डबल वॉकर से, तो इसका मतलब 40 मिनट हो गई, और टोटल कैलोरी कितनी बर्न होती है उसकी, टोटल कैलोरी बर्न होती है 690। ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 690। इक्वेशन हो गई सेकंड। समझ गए बात को, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट द इक्वेशंस अबव सिचुएशंस इन द टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 1 मार्क्स का हमारा काम हो चुका है। अब करना है शो दैट द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए जी, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2, पहले तो निकाल लो, 15 अपॉन 30, यानी कि कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। फिर निकालो b1 अपॉन b2, वो कितना है, 30 अपॉन 40 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा देखो, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही तो होता है, और ये हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के केस में होता है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो दोनों केस, दोनों आ नहीं रहे हैं इक्वल, दैट मींस इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, तो हमारा सेकंड नंबर भी हो चुका है, मतलब 2 मार्क्स का हम काम कर चुके हैं। अगला है सॉल्व बोथ द इक्वेशंस टू फाइंड द वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से इनको हम सॉल्व करना है। ठीक है, अब बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा x के वेरिएबल को या y के वेरिएबल को। तो उससे पहले क्यों ना हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लें, या एलिमिनेट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहां पे 30 है, यहां पे भी 30 हो जाएगा। समझ गए, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और x एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो क्या करें, हम सीधी सी बात, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 15x प्लस कितना है भाई 30y इक्वल टू 435 इंटू 2। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 30x प्लस
कितना हो गया 60y इज इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ओके, थर्ड हो गई। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखो ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, 30x प्लस 60 y इक्वल टू कितना 870। ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, इसके नीचे कौन सी इक्वेशन ले लो आप, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया ना, फर्स्ट को सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके नीचे क्या ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन। ये हो गई हमारी सेकंड। अब देखो जो हमने वेरिएबल, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं वो कौन सा है, x। अभी कट तो रहे नहीं है, क्यों नहीं कट रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम। तो हम साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है माइनस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया। अब देखो एलिमिनेट हो गया x। 60 में से 40 घटा लो 20y बचा, और 870 में से 690 घटा लो, कितना बचा, 17 में से 8 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ओके, और यहां से एक इधर चला, यहां से एक और बचा, 180 बचा। ओके, तो y इक्वल टू 180 अपॉन 20, ये कैंसिल आउट हो गया, और y इक्वल टू कितना आ गया 9। y की वैल्यू किस में पुट कर दो आप, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। ओके, तो 15x प्लस 30, y की वैल्यू कितनी है हमारी 9, और इज इक्वल टू है 435। तो 15x प्लस 9 27 इज इक्वल टू 435, और 15x इक्वल टू 435 माइनस 270 दिस, और 15x इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 बचा यहां से, 13 में से 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6, और कितना बचा 1, और x इक्वल टू कितना आ गया 15, और 15 1 जा 15, बचा कितना 1, 15, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 11। यानी कि जो बाइसिकल से पर मिनट कैलोरीज बर्न कर रही है वो बच्ची, क्या नाम है उसका, सीमा, तो वो कितनी कर रही है x, ठीक है, हर एक मिनट। और डबल वॉकर जो है उसका, जो भी एक्सरसाइज करने की मशीन है, उससे कितना कर रही है पर मिनट, वो कैलोरीज बर्न कर रही है 9। ओके, तो देख लो एक आध क्वेश्चन और तो नहीं बचा है इसमें, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। उसमें क्या बचा है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व कर दिया है हमने, वो एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व कर दिया है, अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व और करना है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी इससे किससे सॉल्व करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये बात समझ गए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, क्योंकि फिर हमें अभी इन इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, अभी हमें इन इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, ये अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन और बाकी है अभी। चलो इसको अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे एक फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, चलो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। क्या 15 से कॉमन आ रहा है यहां से, और 15 की टेबल में आता है क्या, चेक करो। 15 3 जा 15 4 जा 15 2 जा 30 30 कट गया, बचे कितने, यहां से बचा, बिल्कुल ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है। यानी कि 15 को पहले कॉमन ले लो यहां से 15। अच्छा पहले लिख लो कि भाई 4 इक्वेशन हम फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पागल हो जाएगा, नहीं तो समझने वाला ही समझेगा कि भाई क्या लिख रहे हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सी इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखा है नहीं। 4 इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम भाई, पहले हमने लिख लिया है। ओके, तो लिख लेना पेपर में। तो 15 को कॉमन ले लो, क्या बचा, x प्लस 2y इक्वल टू 435, x प्लस 2y इक्वल टू 435 अपॉन में 15 हो गया, और 15 2 जा 30, बचे कितने 30, बचे कितने 13 यहां पे आके कितना हो जाएगा 135, 15 9 जा 135, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 29। इक्वेशन बन गई थर्ड। ठीक है, अब इसमें से चेक करो कितना कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है क्या, देखो हाँ बिल्कुल आ रहा है। 4 इक्वेशन
फॉर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से क्या करो, x 30x प्लस 40y इक्वल टू कितना है 690, और 10 कॉमन ले लो यहां से, कितना बचा 3x प्लस 4y इक्वल टू 690। ओके, और 10 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 690 अपॉन 10, ये बचा हमारा 69। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ को क्यों ना सॉल्व कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना, इसका मतलब एक किसी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से इजी निकल जाएगी, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अरे यार ये तो कौन सी अरबिक भाषा लिखी गई, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, बस ये 2y को उठा के इधर ले आओ, 29 माइनस 2y, और ये इक्वेशन हो गई हमारी फिफ्थ। ओके, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो कौन सी में, फोर्थ में। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 29 माइनस 2y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन कौन सा, फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। तो फोर्थ क्या है इक्वेशन, फोर्थ है हमारी 3x प्लस 4y, और ये वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं इक्वेशन। 29 माइनस 2y, देखो ये x की वैल्यू थी, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 3 इंटू दिस प्लस 4y इक्वल टू कितना है हमारा 69। ओके, इस इक्वेशन को सोल्व करो। 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, वेरी गुड। माइनस 3 दूनी 6y प्लस 4y इक्वल टू 69, ये उठ के उधर चला जाएगा, ये माइनस का 2y बचा इज इक्वल टू 69 माइनस 87। ओके, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना बचा, ये 17 8 बचा, और यहां पे कितना बचा 1, और माइनस का बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 18 अपॉन 2 दैट इज 9। ठीक है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, फिफ्थ में, क्योंकि वहां से इजी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में है क्या, x इक्वल टू 29 माइनस 2y की वैल्यू 9 पुट कर दो, और x इक्वल टू 29 माइनस 18, और x इक्वल टू 29 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11। आंसर समझ गए। तो देखो हमसे क्या पूछा था उसने, हमसे पूछा था कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो और उससे भी सॉल्व करो, तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से भी उसको सॉल्व कर दिया और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ गए बात, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन जो है बन जाता है 5/6, एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है व्हेन 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अच्छा, मैंने जब मेथड पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों केस में इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस वाले केस में करते क्या है, इस वाले केस में हम करते हैं कि भाई हम 3 लाइन लिखते जरूर है। लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या मान लिया हमने x, और डिनोमिनेटर क्या मान लो हम, डिनोमिनेटर y, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y। ठीक है, अब देखो जरा, एक फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाता है अगर हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, वो कितना हो जाता है, अरे यार भाई क्या हो जाता है, वो हो जाता है 5/6। इक्वेशन फर्स्ट इसको मत बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है,
तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो क्या हो गया ये हो गई इक्वेशन हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। एक बार चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो ठीक किया है ना? बहुत इजी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चेक करो, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में दो दो ऐड करते, यानी कि x प्लस 2 और y प्लस 2, तो वह कितना हो जाता? वो हो जाता 9/11। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रहे ये पिछले साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिक वालों में शायद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना जरा। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। ठीक है, कितना हो गया? 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना बचा? -4। इक्वेशन बन गई सेकंड। ओके, बस अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी है। अब किस मेथड से सॉल्व करो? फाइंड द ओरिजिनल फॉर द मार्क्स। अच्छा, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, दिस इन टू वेरिएबल। हाँ, हैंड फाइंड्स द ओरिजिनल। ठीक है, और फ्रैक्शन भी पूछ रहा है मतलब वो। चलो, तो सबसे पहले करेंगे क्या भाई? देखो, अगर तो हम इस केस में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी वेरिएबल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं हो रहा है, या तो हमें इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, या 9 y के कोफिशिएंट इक्वल करें। कैसे? इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही करते हैं। चलो, पहले तो अगले पेज पे इक्वेशन लिख लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड 11x माइनस 9y इक्वल टू 4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आ गया हमारा सेकंड। ओके, तो y की कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। कैसे? इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 54। x माइनस 9 पंजे 45, y इक्वल टू -3 इंटू 9। अरे यार, मल्टीप्लाई भी कर दिया और लिख भी दिया, वेरी गुड। हमसे तेज तो कोई हो ही नहीं सकता है। लिख भी दिया आगे मल्टीप्लाई में, और वो लिख भी दिया। बाद में करेंगे ना, पहले लिख ही लेते हैं। चलो, कितना हो जाएगा? 9 6 54x माइनस 45, y इक्वल टू 9 3 27। इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर लो? 5 से। भाई इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करो। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 इंटू 5। ओके, 55x माइनस 45y इक्वल टू कितना हो गया? -20। इक्वेशन हो गई फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसके नीचे जस्ट थर्ड लिख लो जरा। 54x माइनस 45y इक्वल टू -27, ये इक्वेशन थी हमारी थर्ड। अब देखो, y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब दोनों का साइन सेम है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस करो, और यहाँ माइनस है प्लस करो। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, और 55 में से 54 घटाएंगे तो केवल एक x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बढ़ी है। यहाँ पे प्लस की डिजिट बढ़ी है, एक प्लस का एक माइनस का। ध्यान रखना, इस साइन को भूल जाते हैं, प्लस का याद रखेंगे। तो प्लस का 27 में से घटाएंगे -20, मतलब -20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? x 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब क्या करो? x की वैल्यू 7 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करो? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, कोई बात नहीं। चलो, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया तो फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लो। अब x इज इक्वल टू कितना पुट कर लें? 7 माइनस 5y इक्वल टू -3, कितना हो गया? 42। 5y इक्वल टू -3 माइनस 5y इक्वल टू -3 माइनस 42, माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया? -45। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ गया 45/5। ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 9। और फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा?
फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई था ना, x कितना था हमारा 7/9। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 12, द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, तो मान लो, लेट करो, लेट ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कितना है x और स्मॉलर नंबर कितना है y। ओके, डिफरेंस दोनों का ये है 12, यानी कि x माइनस वाई तो 12 है। इक्वेशन फर्स्ट तो बन गई यहीं पे। अब वो बोला है ग्रेटर नंबर इज 6 लेस, जो ग्रेटर नंबर है वो 6 कम है ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, मतलब दुगने से छोटे नंबर, जो ग्रेटर नंबर है ना वो छोटे से दुगने से 6 कम है, ये 6 कम है। अगर छोटे को 2 से गुणा कर दें तो ये 6 कम हो जाता है, समझ गए? इसका मतलब ये 6 कम हो जाता है ना, इसका मतलब हमें 6 इसमें से कम करना पड़ेगा, समझ गए? इक्वेशन को ध्यान देना जरा, जो बड़ा नंबर है ना वो दुगने से 6 कम है छोटे के दुगने से। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर लो। अच्छा, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, वहां पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर देते हैं। 2y माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 12, तो ये कितना हो गया भाई, 2y में से y घटाएंगे तो y, और ये 6 उठ के उधर चला गया, प्लस हो गया 6, और y इक्वल टू कितना हो गया 18, इजी। और y इक्वल टू 18 आ गया, y इक्वल टू कहां पुट कर दें, वहां पे पुट कर देते हैं। अरे यार, फ्रेम द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व दैट इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्व द इक्वेशन एंड हैंस द नंबर्स। ठीक है, अरे नंबर ले लेते हैं ना, पहले पांचों क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब थर्ड निकाल लेते हैं इसका। y इक्वल टू किस में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 2y की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 6, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 36 माइनस 6, ये आ गया 30। तो ये दोनों नंबर तो आ गए, यानी कि हमारा ये नंबर तो, ये क्वेश्चन तो खत्म। सॉल्व द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशंस। ओके, अभी ये सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा था, पहले तो ये हो गया, ये मार्क्स हो गया पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो सो दैट द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं इसके। चलो, सबसे पहले क्या होते हैं भाई, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आओ, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आओ, x माइनस 2y प्लस कट 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लिया, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पे लेके आ गए। तो अब निकालेंगे जरा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 कितना है 1 अपॉन 1। ठीक है, फिर निकाल लो b1 अपॉन b2, b1 कितना है -1 अपॉन -2, यानी कि 1 अपॉन 2 आ गया। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा, ये तो आ ही नहीं रहे, a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 कितना है 1 अपॉन 2, दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो यानी कि सेकंड वाला भी हो गया, ये हमने शो कर दिया कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला हमने पहले ही उसने पूछा था एक्स वाई की वैल्यू, वो भी हमने निकाल दी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो वहीं पे सॉल्व हो गया। अगला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइंस, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइंस, देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज। पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, वो पेयर कैसे होंगे वो बताना है। अच्छा देखो, अगर आपके पास दो इक्वेशन है ऐसे, मतलब ग्राफ है और दो लाइन है ऐसे, एक यहां पे ग्राफ आ रहा है, दूसरी लाइन का भी इसी के ऊपर लाइन है, तो ये बताओ कि वो इक्वेशंस कैसी होंगी। भाई वो कैसी होंगी, टू कोइंसिडेंट लाइंस है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, उनके कैसे सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशंस हैज टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएंगी भाई, वो कोइंसिडेंट तो है, उसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, बहुत सिंपल सा है, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे ना, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा इसका, तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है।
तो क्या हो जाएगा इस केस में, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अगला देखो जरा, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और पैरेलल के केस में तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बताओ, पैरेलल के केस में होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये केस होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ही हम फ्रेम करके लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। 2x - 6y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो जरा, फर्स्ट वाली इक्वेशन इसकी पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल का केस क्या होता है, a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ओके, यही तो होता है। अच्छा a1 कितना है यहाँ पे, a1 है 2, ठीक है, अपॉन a2 कितना है, आगे ढूंढेंगे। a1/a2 फर्स्ट इक्वेशन से चेक करते हैं। ध्यान देना a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और वो भी इधर आके। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो -3x + y, और इसको भी उठा के लेके देंगे तो 7 = 0। फिर इसको भी सॉल्व करके साथ साथ लिख लेते हैं। 2x + 6y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। इसको भी लिख लेते हैं जरा, x - 3y - 7 = 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख लेते हैं, x + 3y और -7/2 = 0। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसके साथ पैरेलल होगी। तो सिंपल, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, जो इक्वेशन इनमें से इस कंडीशन को फुलफिल करेगी वो ही पैरेलल हो जाएगी। a1/a2 निकालो पहले। a1/a2 फर्स्ट इक्वेशन से चेक कर लेते हैं, -3, ठीक है। फिर b1/b2 निकालो, b1/b2, b1 कितना है, -6 अपॉन b2 कितना है, 1, ठीक है। अच्छा दोनों बराबर होने चाहिए पहले तो फर्स्ट ये तो हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, खत्म हो गया ये। आगे चेक करो, a1 अगली वाली इक्वेशन से, a1/a2, a1 कितना है भाई हमारा 2, a2 कितना है हमारा, वो भी 2, यानी कि ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब b1/b2 भी निकाल के देख लेते हैं। b1 कितना है हमारा, b1 है इसके इक्वेशन में 6, और b2 इस इक्वेशन में कितना है, 6। तो ये भी, अच्छा ये भी -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले दो तो इक्वल होने चाहिए ना, a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो रहा है। अगली वाली इक्वेशन से चेक कर लेते हैं, a1/a2, a1 कितना है हमारा, वो है 2, और b1 कितना है, a2 कितना है हमारा, थर्ड इक्वेशन से चेक कर रहे हैं ना अब, 1, ठीक है, कितना है, 1। वो कितना है, 1, ठीक है। तो आ गया हमारा 2। अब निकाल लेते हैं b1/b2। ओके, b1 कितना है भाई हमारा, b1 कितना है हमारा, -6, b2 कितना है हमारा, b2 है हमारा -3। ये भी 1 ये कट गया इससे, और ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब c1/c2 भी निकाल लेते हैं साथ साथ। c1 कितना है हमारा, c1 है यहाँ पे हमारा -7 अपॉन c2 कितना है, वो भी -7 है। तो यानी कि आ गया 1। देखो दो तो इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है, जो कि आना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ पैरेलल इक्वेशन बनाएगी जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो। ओके, क्यों, क्योंकि a1/a2 2 आ रहा है, b1/b2 b2 आ रहा है, c1/c2 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 = b1/b2 तो है, नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना इन केस में, और k की वैल्यू निकालनी है हमें। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अरे यार क्या है ये, इनकंसिस्टेंट के केस में होता है हमारा a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये वाला केस होता है हमारा। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले तो ध्यान देना इनको, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले लेते हैं पहले तो। कैसे, x/2 + y/3 -5 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2x + ky -7 = 0। ओके, तो देखो अब रख लेते हैं, पहले तो इन दोनों को इक्वल करना है ना हमें, तो ठीक है इन दोनों को इक्वल करते थे। a1 कितना है हमारा, 1/2, वहां पे रखो 1/2,
A1 की वैल्यू आ गई, अपॉन में A2 कितना है 2, वो 2 को हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 आएगा और उसको 1 करेंगे तो 2 यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 कितना है 1/3 इनटू क्या है बी, ये तो B1 की वैल्यू है, ध्यान देना B1 की वैल्यू 1/3 और A1 की वैल्यू है 1/2 और C1 की वैल्यू है -5। अब यहां पे B2 की वैल्यू कितनी है K, दैट इज K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 3K इक्वल टू 4 और K इक्वल टू कितना आ गया 4/3, आंसर 4/3, यानी कि आंसर लग जाएगा दिस, कौन सा 4/3 यानी कि B, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। असर्शन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इनकंसिस्टेंट, बता दिया उसने कि ये इनकंसिस्टेंट है, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है देख लो पहले, A1/A2 3/3/6 दैट इज -1/2 हो गया, ठीक है। अब अगला चेक कर लो B1/B2 कितना है -5/10 दैट इज -1/2 और C1/C2 भी चेक कर लो लगे हाथ, C1/C2 कितना है 7/14, ये भी आ गया 2, ओके। तो देखो A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, और यहां पे भी हो रहा है ना, देखो ये तो इक्वल आ रहे हैं तीनों, दो तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन सेकंड वाला इक्वल थर्ड वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट तो ट्रू है, फर्स्ट क्यों है ट्रू, क्योंकि इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के केस में होता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, फर्स्ट वाला तो हमारा ट्रू है। अगला चेक करते हैं, व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, अगर दो लीनियर इक्वेशंस के दो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो दो ही केस बनेंगे, ध्यान रखना, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है। अब भाई अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, देखो एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखो, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, ये है एक ग्राफ, ये हो गया एक लाइन का ग्राफ और एक लाइन का ग्राफ हो गया ये है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वाई की वैल्यू आ जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन का केस ये होता है। अब इसके अलावा दो केस और बनते हैं, वो कैसे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइन जो है पैरेलल हो, एक लाइन का ग्राफ ये आ गया, दूसरी लाइन का ग्राफ ये आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन का ग्राफ सेम, एक लाइन का ग्राफ ये आया और दूसरी लाइन का ग्राफ जस्ट इसके ऊपर आ गया, मतलब कोइंसिडेंट हो जाए। इसका मतलब वो बोल रहा है कि डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन हो तो ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, नहीं, ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन नहीं होता, हमेशा पैरेलल लाइन नहीं है भाई, वो एक लाइन के ऊपर भी आ सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, समझ गए, तो हमेशा नहीं होती। अगर तो हम यहां से ऑलवेज को हटा दें तो ये ट्रू हो सकता है, अगर इसको हटा दें तो ये फॉल्स है, ध्यान देना ये फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ए ट्रू और फर्स्ट फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन लग जाएगा इसका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास टेस्ट वीर स्कोर्ड 6 more than twice as many marks as केविन स्कोर्ड, मतलब जितने भी वीर ने मार्क्स लिए, मान लो कि वीर ने V मार्क्स लिए, ठीक है, और केविन ने कितने मार्क्स लिए, केविन ने मार्क्स लिए K, ठीक है। इफ वन ऑफ देम, अच्छा वीर जो मार्क्स लेता है वो 6 ज्यादा लेता है दुगने से केविन के वीर से, मतलब वीर जो मार्क्स लेता है वो दुगने से क्या करता है, 6 ज्यादा लेता है, ये 6 ज्यादा ले रहा है ना, तो इसमें से 6 घटा दो, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, मतलब वीर के जो मार्क्स है वो केविन के दुगने से 6 कम है, ये 6 कम है ना, तो इसमें से 6 घटा दो, सबसे पहले एक इक्वेशन बन गई। अगला देखते हैं, इफ वन ऑफ देम हैड 4 more मार्क्स, अगर उनमें से किसी एक के 4 नंबर ज्यादा आ जाएं, मतलब 4 ज्यादा आ जाएं, 4 मार्क्स और आ जाएं, तो उनका जो टोटल स्कोर होगा वो होगा 40, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ध्यान देखना, ये मेरी आर्टिस्ट गिरी है, उसको समझ लेना बस। उनके मार्क्स कितने, अगर 4 ज्यादा आ जाए उनमें से किसी एक के, तो उन दोनों का मार्क्स कितना हो जाएगा, उन दोनों का मार्क्स हो जाएंगे 40, यानी कि अगर एक के
के आज एक के मान लीजिए वीर ने तो इतने ही लिए, और उनमें से किसी एक ने 4 ज्यादा ले लिए, इन दोनों में से किसी एक ने 4 ज्यादा ले लिए, तो इन दोनों का मार्क्स कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई हमारी सेकंड। इजी, यहां पे पुट कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 6 प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 40। तो कितना हो गया? k प्लस के 3k हो गया, और ये कितना हो गया? उठा उधर जाके 40 माइनस 4, और ये हो गया प्लस, और ये 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 में से 4 घटा दो तो कितना बचा? 42, और k इक्वल टू कितना आ गया? k इक्वल टू आ गया 42/3, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 4 जा, k इक्वल टू आ गया 14। ठीक है, गलत हो रहा है, देखना जरा, ये तो गलत हो गया इक्वेशन। कहां पे गलत हो गई? कुछ गलत हुआ है, जब तो गलत आ रहे हैं मार्क्स। इन टेक्स्ट वीर स्कोर 6 मोर, 6 मोर लेता इन ए क्लास, वीर स्कोर्ड 6 मोर देन द ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, समझ गए? एक सेकंड, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो इसको। हाँ ठीक तो है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो 6 मोर, अगर वीर 6 मार्क्स लेता देन द ट्वाइस एज मैनी मार्क्स ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगी। इक्वेशन गलत हो रखी है, इफ वन ऑफ देम, बाकी ठीक है। ठीक है, तो बाकी पुट करो, वीर की जगह पे क्या पुट करो? 6 प्लस दिस हो गया, यानी कि कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 40 माइनस 6 माइनस 4, तो 10 घट जाएंगे, यानी कि 30 बचा, और यानी कि 30 बचा, तो ओके, यानी कि भाई साहब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/3, यानी कि 10। केविन के 10 मार्क्स आ गए, के यहां पे पुट कर दो, वीर के मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 6, और वीर के कितने मार्क्स आ गए भाई? 20 प्लस 26। ओह, 26 मार्क्स आ गए वीर के, समझ गए? वो वहां पे गलती से प्लस माइनस की जगह प्लस लग गया था, वो ध्यान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? देखो, डिटरमाइन जनरली द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हुज इक्वेशंस आर दिस। इनके वर्टिसेस निकालने हैं, वर्टिसेस फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, रिमेंबर। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो जरा, सबसे पहले फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है क्या? -3x 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, थर्ड का तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 0 है, वो तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पुट कर लेते हैं, इसको छोटा सा सॉल्व कर लें क्या? बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। x इक्वल टू कितना पुट कर लें? पुट करो x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, ये उठ के उधर चला गया, 3y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 6/3, ये आ गया 2। ठीक है, अब अगर हम y इक्वल टू पुट कर लें भाई, y इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो y इक्वल टू 0 पुट कर लें तो कर लेते हैं, कोई रोक थोड़ी ना देगा। चलो, ये कितना हो गया? 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी के 2x इक्वल टू -6 हो गया उधर जाके, और x इक्वल टू -6/2, ये आ गया 3, x इक्वल टू -3। ओके, x इक्वल टू -3 आ गया, मतलब 2 पॉइंट आ गए अपने पास। और अगर 2 पॉइंट आ गए हैं तो टेबल बना लेते हैं इसकी, x इक्वल टू पहले हमने 0 पुट किया, y इक्वल टू कितना आया? 2, x इक्वल टू y इक्वल टू फिर 0 पुट किया, और y इक्वल टू x इक्वल टू आया -3। एक बार चेक कर लो यार, पीछे क्वेश्चन में हमने माइनस की जगह प्लस करके, प्लस की जगह माइनस करके गलती कर दी थी, मिस्टेक हो गया था, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है चीज का। ठीक है, +6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगली इक्वेशन के लिए कर लेते हैं, फॉर इक्वेशन सेकंड। ओके,
फॉर इक्वेशन सेकंड। और सेकंड है क्या इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 18, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी, पुट कर लो यहाँ पे, पुट कर लो x इज इक्वल टू 0। और अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया भाई तो कितना हो गया? माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे ताकि वहां पे हम ग्राफ बना सकें। ये तो 0 हो गया, ये उठ के उधर चला गया, y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 18/3, यानी कि ये आ गया हमारा 6। ठीक है, अब अगर हम ये y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा करते हैं, कुछ और वैल्यू रखो। x इज इक्वल टू अगर हम कितना पुट कर लें, y इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं ना। x इज इक्वल टू सोचो क्या पुट करें कि इजी हो जाए थोड़ा सा, ये 15 हो जाए, 3 हो सकता है कुछ करके, ये 3 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू पुट कर लो, y इज इक्वल टू अगर 2 पुट कर लें तो कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो गया? 12। y इज इक्वल टू कितना पुट कर ले? 6 तो आ ही रखा है यार, वो तो 0 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0, 15 हो जाएगा। 4 पुट करके देखो, y इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो, 12 हो गया। 12 y इज इक्वल टू 4 पुट, चलो पुट करो यार, कब तक सोचते रहेंगे? y इज इक्वल टू 4 पुट कर लो, बहुत इजी से हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो 2x ये कितना हो गया? 12, 12 में से 18 करेंगे 6 बचा, और 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना हो गया? 6/2 यानी कि 3 आ गया। इसकी अगली इस यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम अपनी, x और y। x इज इक्वल टू पुट किया था पहले हमने 0 और y इज इक्वल टू कितना आया था बुआ? y इज इक्वल टू आया था हमारा 6, y इज इक्वल टू पुट किया था 4 और x इज इक्वल टू कितना आया हमारा? 3। चलिए अब थर्ड इक्वेशन के जो उसकी कैलकुलेशन तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो x इज इक्वल टू 0 है केवल। चलो तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 माइनस 7, ये x हो गया और ये माइनस x हो गया। 1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, y हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और ये हो गया -y। ओके, चलो पहले इसी के वो ड्रॉ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 और 6, x इज इक्वल टू 0 और 6, 0 और 6, पहला पॉइंट तो यहीं आ गया, 0 और 6। दूसरा है 3 और 4, x इज इक्वल टू 3 और 4, ये आ गया हमारा। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ ना हम डायरेक्ट उससे ड्रॉ कर लेते हैं। किससे? इक्वेशन का कर लेते हैं। उससे पहली वाली लाइन क्या थी हमारी? उससे पहली वाली लाइन थी हमारी, क्या थी पहली वाली लाइन? x इज इक्वल टू 0 2, x इज इक्वल टू 0 2, x इज इक्वल टू 0 और 2, y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया पॉइंट, दूसरा ये आ गया पॉइंट। अगला x इज इक्वल टू 0 2, अगला पॉइंट क्या है भाई? -3 0, x इज इक्वल टू -3 0 ना, ये रहा ना। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो भाई, ये आ गया हमारा j। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब देखो जरा इसका फाइनल सॉल्यूशन। उसने हमसे क्या पूछा था? वर्टेक्स पूछ रहा था वो हमसे, है ना, वर्टेसेस पूछ रहा था ना। तो ठीक है, वर्टेसेस निकाल देते हैं। तो वर्टेसेस क्या हो जाएंगे भाई? वर्टेसेस हो जाएंगे हमारे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। a के वर्टेसेस क्या हैं? a के हैं 0 6, b के क्या हैं? b के हैं हमारे 3 और 4। ध्यान देना जरा, ये 3 और 4 है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा 3 और 4। x इज इक्वल टू है 3 और 4। और ये वाला, ये c वाला पॉइंट क्या है हमारा? c पॉइंट है हमारा
x इज इक्वल टू कितना है 0 और y इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, वो हमसे पूछ रहा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और ध्यान देना x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे 0 होता है, ध्यान देना। यानी कि दोनों लाइन कहां काट रही है, ये वाली चीज और x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 होता है। कुछ बच्चे इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ध्यान देना चीज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया और दोनों लाइन ये हो गई। तो यानी कि हमारे तीनों लाइन से ये वाला ग्राफ आ गया। कौन सा आ गया हमारा, ये वाला ग्राफ आ गया, ये वाला ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और हमें इसका एरिया भी निकालना है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना है इसका, देखो यहां से यहां तक कितना है इसका, 6 से लेके 4 तक कितने यूनिट चले हम, 1 2 3 4, 4 बेस आ गया। हाइट कितनी है हमारी, ये वाली चीज, ये कितनी है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितने जा रहे हैं हम 3, ये आ गई हमारी 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया हमारा 6 स्क्वायर यूनिट। ध्यान देने वाली बात है x इज इक्वल टू 0 में। कई बार होगा क्या पेपर में आपके पास x इज इक्वल टू 0 की जगह एक और इक्वेशन आ जाएगी ऐसी। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक ये, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरुष bought 2 pencil and 3 chocolates for this 11 rupees और तनिष bought 1 pencil and 2 chocolate 7 rupees from the same shop, represent the situation for pair equation, find 1 pencil 1 कौन सा। अरे ये तो बहुत ही इजी है और ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना है ये चीज का। ग्राफिकली सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा x। ठीक है, और क्या मान लिया हमने 1 चॉकलेट, चॉकलेट क्या हो गया y। अच्छा 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 2x और 3 चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी 3y। दोनों को मिला के कितने पैसे पे करें उसने 11 रुपीज। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ओके, एंड तनिष बॉट 1 पेंसिल यानी कि 1 पेंसिल, ठीक है, 2 चॉकलेट यानी कि 2 चॉकलेट, कितने पैसे पे किया उसने 7 रुपीज। इक्वेशन हो गई सेकंड, इक्वेशन हो गई सेकंड। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन पेयर, इक्वेशन आ गई बना के दी हमने। फाइंड द 1 पेंसिल और 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। ओके चलिए, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। और भाई साहब यहाँ 11 है तो ये बड़ा पंगा रहेगा इस चीज का सॉल्व करने के लिए, ध्यान देखना जरा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो भाई ये 11/3 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें तो 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, कितना 1, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, 2 हो गया, 2 उठ के उधर चला गया, यानी कि 3y इक्वल टू 11 माइनस 2। ठीक है, क्या हुआ, तो 3y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना हो गया 9/3 इक्वल टू 3 आ गया। y की एक पॉइंट तो हमें मिल गई। अब क्या रखें, x इज इक्वल टू अगर हम 2 रख लें 4 हो जाएगा, तो 4 उठ के उधर चला जाएगा, माइनस में कर लेते हैं। माइनस में अगर 1 बना लें इधर तो 1 तो बन नहीं सकता, पंगा हो जाएगा। चलो इसको 15 कर लेते हैं, 4 बना लेते हैं इसको। अगर x इज इक्वल टू -2 पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू -2, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ध्यान देना जरा, वो तो मैं थोड़ा सा पॉइंट से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं, 2 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11। ओके, -4 प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 3y इक्वल टू 11 प्लस का 4 और y इक्वल टू कितना हो गया 15/3, ये आ गया हमारा 5। ओके, तो इसकी तो हम यहीं पे टेबल बना लेते हैं भाई, बहुत इजी सी बन गई। लो x और y, x इज इक्वल टू कितना रखा था हमने पहले, सबसे पहले x इज इक्वल टू रखा था 1 और y इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, y इज इक्वल टू आया था 3। x इज इक्वल टू कितना पुट किया था -2, x इज इक्वल टू कितना आया हमारा 5, पहला काम हो गया। दूसरी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 7, x
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 7, इसमें पुट कर लेते हैं। अच्छा क्या पुट करें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2y इक्वल टू 7 माइनस 1 और 2y इक्वल टू 6 हो गया और y इक्वल टू 6 अपॉन 2 हो गया, दैट इज 3 आ गया। y इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना पुट करें बोलो, इसको 10 कर लेते हैं, कुछ भी करके 5 आ जाएगा। तो 10 कैसे होगा ये, x इक्वल टू अगर -3 पुट कर लें, पुट x इक्वल टू -3 पुट कर लो, तो -3 प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 प्लस का 3, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 अपॉन 2, दैट इज आ गया 5। बहुत ही इजी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम, x और y। x इज इक्वल टू कितना पुट किया हमने 1 और y इज इक्वल टू कितना आया हमारा, y इज इक्वल टू आया 3। x इज इक्वल टू कितना पुट किया -3 और y इज इक्वल टू आया 5। ओके, तो इजी। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए, x इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना है, अरे तो बहुत ही सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6 भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलो पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 और 3, x इज इक्वल टू 1 और 3, पहला पॉइंट लग गया यहाँ पे। दूसरा x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 5, -3 और 5, -3 और 5, ये आ गया हमारा -3 और 5। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले के पॉइंट भी लगा लेते हैं। दूसरे वाले पॉइंट क्या थे, 1 और 3, x इज इक्वल टू 1 और 3, ये तो यही लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्या था हमारा, -2 5, -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5। ओके, तो भाई क्या हो जाएगा, ओके जस्ट वेट, शेप्स ले लेते हैं यहाँ से। ओके, शेप्स ले ली हमने, लाइन, तो पहली लाइन जाएगी यहाँ से और दूसरी लाइन जाएगी वो भी यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट हमारा कॉमन आ रहा है। ओके, और इन दोनों लाइन का ग्राफ लिख देना जरा। तो क्या पूछा है उसने, ये वाला पॉइंट पूछ रहा था, तो ये पॉइंट आया क्या, x इज इक्वल टू 1 और 3, यानी कि x हमने माना क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो यहां पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि वो हमने 3 माना था। ठीक है, वो हमने, और चॉकलेट है यार, पेंसिल और चॉकलेट है। ठीक है, तो चॉकलेट लिख लेते हैं यहाँ पे, इजी, क्या लिख लेते हैं, चॉकलेट लिख लेते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 5 years ago आदिल was thrice as old as भरत, 10 years later आदिल shall be, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, शायद उस मेथड से, बल्कि दोनों मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बना ले लिया। ओके, तो लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, आदिल की मान लेते हैं, आदिल की जो एज है वो क्या है, x ईयर। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, भरत, वो मान लेते हैं y। और पहले तो अब 5 years अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले आदिल की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, अगर कोई आज x साल का है तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x -5।
ठीक है, और भरत की उम्र कितनी हो जाएगी, y-5। अब वो बोल रहा है क्या आदिल वाज थ्राइस एज ओल्ड एज भरत। 5 साल पहले, 5 साल पहले आदिल 3 गुना था, मतलब ये 3 गुना था ना, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। ओके, समझ गए। तो x-5 इक्वल टू 3y-15। ओके, और किस मेथड से, कुछ मेथड का तो सॉल्यूशन नहीं करना है। अच्छा, पहले तो हमें ये चीज निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करो, x-3y इक्वल टू -15, और ये है माइनस प्लस का 5 हो गया, और x-3y ये -10 हो गया, ये +10 हो गया। इधर आके इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लो। अब क्या बोल रहा है जी वो, उसने बोला है 10 ईयर लेटर, तो पहले 10 ईयर लेटर पहुंचो। 10 ईयर्स लेटर, आदिल की उम्र कितनी हो जाएगी 10 ईयर लेटर, भाई 10 साल बाद, x + 10 हो जाएगी। और भरत की उम्र कितनी हो जाएगी, भरत की उम्र हो जाएगी, भरत आज y साल का है, तो भरत 10 साल बाद y + 10 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि 10 ईयर लेटर आदिल शैल बी ट्वाइस, आदिल जो है दुगना हो जाएगा भरत से। ठीक है, मतलब ये दुगना हो जाएगा ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बुब्बा, तो इक्वेशन बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो क्या करो, x - 2y और प्लस का 10, इसको उठा के ले आओ 20 को, तो कितना हो गया, x - 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड, और ये थी हमारी फर्स्ट। अब हमें बताना है फ्रॉम द इक्वेशन, पहला काम तो हो चुका है, दूसरा शो दैट द इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट विद सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम, अभी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो x - 3y + 10 और x - 2y - 10, x क्या था, इक्वेशन क्या थी हमारी, x - 3y + 10, तो ब्लैक पे सेट है, x - 3y + 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी भाई। ओके, अगली इक्वेशन क्या थी, x - 2y - 10, x - 2y - 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, a1/a2 यानी कि 1/1। ठीक है, अब चेक करो, b1/b2 -3/-2, माइनस से माइनस खत्म, 3/2, c1/c2 ये कितना है, 10/-10 इक्वल टू -1। ठीक है, आ जाओ, देखो यहां पे तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है और ये भी इक्वल नहीं आता है, और आपको पता ही है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये वही वाला केस हो जाएगा जो उसने पूछा है, ये कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन लिख लेना। ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है वो, आगे पूछ रहा है हमसे, आगे पूछा जा रहा है, अरे इसको छोड़ो यार, पहले इसको देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, अच्छा दोनों की x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, इन दोनों की परसेंटेज निकाल देते हैं, इजी। +10 इक्वल टू 0, x - 2y - 10 इक्वल टू 0। देखो ये तो x के कोफिशिएंट इक्वल है, माइनस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गए, ये -y बचा, ये कितना हो गया, +20 हो गया इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -10 - 20, y से y खत्म, y इक्वल टू आ गया 20। y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x - 3y + 10 इक्वल टू 0, और x - 3 इज इक्वल टू 20 +10 इक्वल टू 0, -60 + 10 इक्वल टू 0, कितना बचा, 50, माइनस का 50, उधर जाके 50 आ गया, यानी कि आदिल की आज की उम्र कितनी है प्रेजेंट, 50, और भरत की उम्र कितनी है, 20 साल। ओके, क्या कुछ क्वेश्चन में और भी पूछा था इसमें से,
नहीं जी, बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया है पिछले साल। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन किए हैं, 2026 के क्वेश्चन है, 2026 के क्वेश्चन के पेपर में स्टैंडर्ड और